उल्टे पुल्टे कामों में पड़े हुए हैं, ना जिक्र करते, ना नमाज पढ़ते, ना दरूद पढ़ते, ना रोज़ा रखते। क्या ज़िंदगी है हमारी। अल्लाह ताला की तो मंशा ये थी कि मैं अपने फरिश्तों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान बयान करने जा रहे हैं। हज़रत लुक़मान अल्लाह के वली थे, अल्लाह के नबी नहीं थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो अल्लाह के वली थे और बड़ी हिकमत वाले, बड़े इल्म वाले थे। और कुरान उनकी बातों का जिक्र कर रहा है। और उनकी बातों को अरब वाले मानते भी थे और इनकी बातों को वो अपने शोरा में इस्तेमाल भी करते थे। आप मिस्र के रहने वाले थे, हबशी थे और हज़रत अय्यूब या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के थे। आपने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की जिनमें शिर्क का भी जिक्र है कि ये जुल्म अजीम है। और कुरान कुफार मक्का को ये बता रहा है कि शिर्क से सिर्फ रसूलुल्लाह ही मना नहीं करते, बल्कि तुम्हारे हकीम लुक़मान भी इस चीज़ से रोका करते थे जिनकी बातों का तुम तज़किरा करते हो। हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुछ इक़वाले ज़री हैं कि जिनसे इंसान मखलूक का महबूब बन जाता है। जिनमें नंबर 1 ये है कि अपनी आंखों को हराम चीज़ों को देखने से बंद कर दो, क्योंकि नज़र ये इंसान को गुनाह की तरफ माइल करती है। फाहिश फिल्मों को देखना बंद कर दो, बेहुदा ड्रामे देखना बंद कर दो और गैर महरम औरतों को देखना बंद कर दो। नंबर 2 कि अपनी ज़ुबान को बेहुदा बातों से रोक लो। आजकल होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बेहुदा बातें करते हैं, बात बात में गालियां बकते हैं और एक दूसरे को लान तान करते रहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे ज़ुबान की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नंबर 3 हलाल माल खाओ। अब आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं माल आना चाहिए, ये नहीं देखते कि हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, और उसका असर औलाद पर होता है। फिर बाद में कहते हैं हमारी औलाद हलाल नहीं निकल रही।
अपनी औलाद को हलाल खिलाओगे तो वो हलाल निकलेगी ना। नंबर 4, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नंबर 5, हमेशा सच बोलो, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। आजकल हम किसी को फ़ोन करते हैं, हम बैठे अपने घर में होते हैं और उसे हम कहते हैं कि हम 1 मिनट में या 2 मिनट में तेरे पास पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ा गुनाह जो आज हम बोल रहे हैं वो यही है, और इस चीज़ को हमने बहुत नॉर्मल लिया हुआ है। लेकिन झूठ छोटा हो चाहे बड़ा हो, झूठ झूठ होता है। वादा एफाई करो, वादा किसी से करो तो पूरा करो। लोग आजकल वादों को सिर्फ यकीन दुहाई के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई हम पर यकीन कर ले, और बस फिर यकीन करने के बाद वो वादा खिलाफी करता है। तो कहा वादा एफाई करो, मेहमान नवाजी करो। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, वो अपना रिज़्क खुद लेकर आता है। मेहमानों को देखकर अपने चेहरों पर जो है वो खुशी रखा करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला का रूप होते हैं। पड़ोसियों का ख्याल रखो। फरमाया कि जब तुम गोश्त बनाओ तो उसमें शोरबा ज़्यादा कर लिया करो, और 1 प्याली पड़ोसियों को भी दे दिया करो। और अगर तुम उन्हें नहीं दे सकते तो उस वक्त सालन बनाओ कि जब पड़ोसियों के बच्चे सो जाएं। कहीं ये ना हो तुम्हारी सालन की हंडिया की खुशबू वो सूंघें तो वो अपने माँ बाप से उस चीज़ की तलब करने लग जाएं और वो उनको ना ले कर दे सकें। और फरमाया कि बेफायदा कामों को छोड़ दो। आजकल होता क्या है कि हम बिल्कुल फारिग होते हैं, हमने देखा कहीं पर 1, 2, 4 लोग बैठे हैं तो हम उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बेफायदा कामों में लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें अपने ज़िक्र के लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए पैदा किया। हम लोग उल्टे पुल्टे कामों में पड़े हुए हैं, ना जिक्र करते, ना नमाज पढ़ते, ना दरूद पढ़ते, ना रोज़ा रखते। क्या ज़िंदगी है हमारी। अल्लाह ताला की तो मंशा ये थी कि मैं अपने फरिश्तों में फ़ख्र करूं कि मेरा बंदा नेकी करे। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह तू इन्हें बना रहा है, ये तो फितना फिसाद फैलाएंगे, ये तो लड़ेंगे। तो हम तो फरिश्तों की बात पर पूरा उतर रहे हैं ना। हालांकि हमें तो अल्लाह ताला की मंशा पर राज़ी रहना चाहिए। तो ये हज़रत लुकमान हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फरमान थे। दुआ कीजिए कि हमें अल्लाह पाक इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।